नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। गौहत्या एक बेहद ही गंभीर विषय है जिसमें नीतिगत रणनीति तैयार कर इसकी रोकथाम के लिए सरकार को निर्णय करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में गौहत्या से जुड़े अनगिनत मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे मामले आमतौर पर धर्म से जुड़े विवादों को तूल देने का काम करते हैं। राजधानी के मोमिनपारा में गौकशी से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। जी हाँ, दिखा रहे हम आपको। घटना के बाद से राजनीतिक गलियारों में गोकशी पर घमासान तेज है। गौ हत्या को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि सरकार की ओर से गौ हत्या गोवंश के अवैध परिवहन पर कड़े कानून बनाए गए हैं। कई कानून होने के बावजूद लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इस रायपुर के मोमिनपारा के एक घर से बड़ी मात्रा में गौमांस बरामद होने के बाद गौ सेवकों ने देर रात जमकर हंगामा काटा। गौ सेवकों ने रात करीब 2 बजे इलाके के एक घर पर गौमांस काटे जाने की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने रेड मारा तो घर से कई टुकड़ों में गौमांस मिले। 3 कमरों में गौमांस काटने का काम चल रहा था। मौके से तराजू, काटने का सामान और सप्लाई होने वाले की लिस्ट भी मिली है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और एक आरोपी को पुलिस रिमांड पर भी लिया गया है और सभी से पूछताछ की जा रही है। लेकिन पूरे मामले पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस में ऐसे मामलों का जिम्मेदार बीजेपी को बताया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी तो गौमांस तस्करी करने वाले कंपनियों से चंदा भी ले लेती है। तो वहीं बीजेपी ने आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे सभी मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। जांच में 100 में से 90% मामलों में कांग्रेस के लोग शामिल होते हैं। अब बताइए, आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी का जो दौर शुरू हुआ है, नेताओं की प्रतिक्रिया जो सामने आई है, आइए सुना देते हैं आपको। इसमें खुर्शीद है जिसके घर से ये मांस बरामद हुआ। उसमें समीर और इस्फाक, ये समीर और इरशाद इस पूरे खुर्शीद परिवार के साथ में सहयोगी की भूमिका में थे, जो इन लोगों के द्वारा भी उसको काटने का काम और बेचने का काम किया जा रहा था। प्रकरण बहुत संवेदनशील था। संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों का प्रथम काम सभी आरोपियों को हिरासत में लेने की थी। जो अब तक 6 आरोपियों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। अन्य आरोपी जो एक रिक्शा चालक, ऑटो रिक्शा चालक है, उसकी तलाश की जा रही है। इसमें यह तय है कि इसमें जिसके द्वारा भी या जिनको भी मांस बेचा गया है, उनके हम लोगों के द्वारा विवेचना किया जाकर उनके विरुद्ध में भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। खुर्शीद आरोपी जो खुर्शीद है ना, खुर्शीद अली पिता गुलाम अली, मोमिनपारा दुलदुल गली के पास आजाद, हाँ, उसके मकान से हुआ है। और इसमें से जो 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उसमें से खुर्शीद के अतिरिक्त उसके 3 बेटे इस पर शामिल हैं। गो हत्या, गो तस्करी, ये सब तो बंद है। और आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें दल विशेष के लोग पकड़ में भी आए, इसके गौ तस्करी वाले मामले में भी, और घटना भी हुई। और मैं बोलता हूं कि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी और छत्तीसगढ़ में भी। और गो तस्करी अगर हो रहा है, गोमांस अगर कहीं बिक रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। अभी जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े गोमांस बेचने वाला जो कंपनी है, उस कंपनी से भी चंदा किसने लिया? बीजेपी ने लिया। तो आप दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। इतने मामले हैं, इस आरोप का कोई विषय ही नहीं है। गौ तस्करी में किसका नाम आता है, गौ तस्करी कौन करता है, एक अलग विषय है। वो तो समझ में आएगा ही जैसे जैसे पकड़ में आता है। लेकिन ये तय है कि गौ तस्करी में जब अपराधी सामने आता है तो वो कांग्रेसी होता है। हर एक हत्याकांड के पीछे यदि कोई सामने नाम निकलता है तो कांग्रेस का निकलता है। हर एक षड्यंत्र यदि कोई पर्दाफाश होता है तो उसके पीछे यदि कोई निकलता है तो कांग्रेस का आदमी निकलता है। तो क्या कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए यही अहर्ता है क्या? ये हमारा सवाल कांग्रेस के नेताओं से है। पिछले 1 वर्ष में यदि 100 प्रकरण हुए होंगे तो 100 में से 90 यदि प्रतिशत कोई अपराधी निकला होगा तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता ही निकला है। कांग्रेस स्व आकलन करे कि कांग्रेस आम जनता के साथ में है या इस तरह के अपराधियों के साथ।
और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं के.एस. चौहान जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले के.एस. जी आपके पास आना चाहूंगा। के.एस. जी, तमाम जो सवाल आप लोग कांग्रेस से पूछ रहे हैं उन सबसे इतर जो मेरा सवाल ये है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी, और कांग्रेस पार्टी भी ये पूछ रही है, आखिरकार गौ वंश की हत्या पर लगाम कब लगेगी सर? कब बहुत ही गौ अच्छा हत्या सवाल बंद है। होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। आप हमारे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप हमारे सरकार में कटघरे आप हैं खड़ा तो सर करिए। कटघरे में कौन खड़ा होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं हमारी सरकार है और ये कब बंद होगा, बिल्कुल अच्छा सवाल है जी। हो। चलिए, के.एस. चौहान जी की टेक्निकल कारणों की वजह से उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। उससे पहले आप देख लीजिए ग्राफिक्स के माध्यम से छत्तीसगढ़ में गौ हत्या पर सख्त नियम क्या है। देखिए, सबसे अधिक गौवंश के मामले में सिमगा थाने में मामला दर्ज है। ग्राफिक्स में देख लीजिए 150 से अधिक एफआईआर गौवंश मामले में दर्ज है। 150 से अधिक आप देखिए छत्तीसगढ़ में। और अभी हाल के आंकड़े हैं ये। राजधानी रायपुर में गौ हत्या का मामला सामने आया है। इस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि राजधानी में इस तरीके से मोमिन पारा में बड़ी मात्रा में गौमांस मिली है, तो सवाल तो उठेंगे। गौ हत्या, गौ परिवहन पर राज्य सरकार के सख्त नियम होने के बावजूद भी, तमाम हो हल्ला होने के बावजूद भी, गौवंश की हत्या का मुद्दा जो बनता है वो चुनाव के लिए भी बनता है, उसके बाद भी आखिरकार ये अवैध परिवहन करने वालों पर और गौ हत्या करवाने वालों पर, करने वालों पर 7 साल की सजा होने जैसे प्रावधान के बावजूद भी इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, तो आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसका? चलिए, के.एस. चौहान जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। के.एस. जी, आपकी आवाज सर नहीं आ पा रही थी टेक्निकल कारणों की वजह से। सर, आप अपनी टिप्पणी जारी रखें। मेन बात यह है महोदय जी कि 3 दिसंबर 2023 के बाद ये सभी चीजें चालू जी। ये जब पतीला गर्म होता है ना, तो हम ऐसा नहीं है कि एकाएक ठंडा कर दें। ये जो सिस्टम पहले चला आ रहा था वो एक, ये जो आज जो यहाँ पर मांस कटाई हो रही थी मोमिन पारा में, तो वो एकाएक ये नहीं है कि 2-3 महीने पहले या 11 महीने पहले चालू हुई, ये बहुत पहले से चालू हुई थी। मेन बात ये है संरक्षण की मेन बात है। और संरक्षण कौन दे रहा था? कौन दे रहा है संरक्षण? जो भारतीय जनता पार्टी, जो मस्जिद का प्रेसिडेंट है, उसको मस्जिद का प्रेसिडेंट ने बनाया तो अनवर ढेबर ने। ये कट्टर समर्थक है अनवर ढेबर का, और हम सब जानते हैं कि अनवर ढेबर कौन है। और अनवर ढेबर और एजाज ढेबर किसके अनुयायी हैं? भूपेश बघेल के। भूपेश बघेल किसका अनुयायी है? तो सोनिया गांधी का। ये प्रोटेक्शन की बात है महोदय, प्रोटेक्शन की। के.एस. जी, कांग्रेस तो ये भी पूछ, के.एस. जी, कांग्रेस कह रही है, आएंगे अजय भाई, आएंगे आपके पास। के.एस. जी, कांग्रेस कह रही है कि देखिए आप लोग तो स्लॉटर हाउस चलवाने के नाम पर पैसा भी ले लेते हैं। आपकी सरकार बड़ा आरोप लगा रही है कि आपकी सरकार, कांग्रेस पार्टी बड़ा आरोप लगा रही है कि आपकी सरकार स्लॉटर हाउस चलवाने के नाम पर पैसा भी लेती है। ये तो बहुत गंभीर आरोप है जी। के.एस. जी, इसमें बहुत गंभीर आरोप है। कांग्रेस पार्टी जो लगा रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं कि आपके लोग जो है, बीजेपी के लोग स्लॉटर हाउस चलवाने के नाम पर पैसे ले लेते हैं। गौ तस्करी करने वाली कंपनियों से चंदा लेती है बीजेपी। एक मिनट, इस बात का मैं जवाब देता हूं आपको। हाँ। और आप बताइएगा और दर्शक भी समझे कि ये क्या चीज है। मान लीजिए आप किसी गुरुद्वारे में जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप किसी गुरुद्वारे में जा रहे हैं और वहां पर चोरी किया हुआ आप ले जाके डाल रहे हैं। हाँ। तो गुरुद्वारा क्या बोलेगा? आज क्या गुरुद्वारे की गलती है? क्या मंदिर की गलती है? भारतीय जनता पार्टी ने क्या उन लोगों को चिन्हांकित किया है और उन लोग से पैसे मंगाए हैं? किसी से 1 रुपए नहीं मंगाया है कि अपने आप जाके दान दिया गया है। सबसे मेन बात यह है,
और ये बोल के आप इस चीज से दरकिनारे नहीं हो सकते कि आप प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। प्रोटेक्शन कैसे दे रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको। जो खुर्शीद अली वहां पर पाया गया है मस्जिद का प्रेसिडेंट, वो पहले कांग्रेस की टिकट मांग के तो चुनाव लड़ चुका है। और चुनाव किसने लड़वाया उसको? वो किसका कट्टर समर्थक है? एजाज ढेबर और अनवर ढेबर का। और एजाज ढेबर अनवर ढेबर किसके हैं? भूपेश बघेल के। बताइए। तो उजागर मामला क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, जवाब ले लेते। कौन है पूछना चाहता हूं कांग्रेस, ये ढेबर? कौन है बताइए अजय जी। और सुनिए महोदय, मेरी बात सुनिए। हाँ, जवाब तो ले लीजिए। मैंने बात ये है के- और आप बोलेंगे जवाब तो ले लीजिए, आऊंगा आपके पास। केस जी आऊंगा आपके पास, जवाब तो ले लीजिए पहले अजय जी से। देखिए, मैं आपके उम्मीद करूंगा कि मैंने बहुत शांति से मेरे मित्र चौहान जी की बात सुनी। ये हर डिबेट में डिस्टर्ब करते हैं, बहुत तकलीफ होगी जब मैं सच बोलूंगा। ठीक है, मैं मुद्दे पे आज बात करूं। देखिए, बोलिए मैं अजय जी, बात बोलिए। है, आज मोमिनपाड़ा की जो घटना हुई, हाँ। सारे मीडिया चैनल पे जो वहां के मोहल्ले के निवासी थे उनका बयान मैं सुन रहा था। सारे लोगों ने एक ही बात कही कि 8 से 9 महीने हो गए लगातार ये गौवंश की तस्करी हो रही है, गौ मांस का व्यापार हो रहा है। वहां पे जो एक डायरी मिली है, उस डायरी में पूरा डिटेल है कि किस किस लोगों को कितने कितने मांस की सप्लाई की गई है, किस रेट के आधार पर की गई है। मुझे बता दीजिए, उस घटना स्थल से 500 मीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि का मकान है। वहां के मोहल्लेवासी स्पष्ट रूप से कहते रहे कि लगातार पुलिस में कंप्लेन की गई, वरिष्ठ नेताओं को कहा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप मुझे बता दीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार 1 साल से है, तो आखिर गौवंश की तस्करी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर इनको राजनीतिक संरक्षण कौन दे रहा है? वो कह रहे हैं आप लोग संरक्षण दे रहे हैं, पार्टी का जनप्रतिनिधि, कांग्रेस पार्टी संरक्षण दे रही है। मैं कंप्लीट कर लूं, मैं मेरा निवेदन है। हाँ। उसके बाद आप प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि गाय और गोबर पर राजनीति करने वाले लोग, सिर्फ नोटों की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, हाँ। वोटों के धोखाधड़ी के लिए फायदा उठाने वाली पार्टी, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए ये गाय और गोबर पर राजनीति करते हैं। हाँ। इनके 1 साल के अंदर 1000 से अधिक गौवंश की हत्या हो चुकी है। पहले हमने देखा कि शिमला के पास 13 गाय पकड़ाती है। उसके पहले बलरामपुर में गाय की हत्या के 6 आरोपी गिरफ्तार होते हैं। एक गौवंश पे चाकू से हमला किया जाता है। तो गाय गोबर के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, ये दोहरा चरित्र है। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 जनवरी 2019 इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट आई है, इसके अलावा निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट है। इन दोनों में स्पष्ट रूप से कहा गया कि 3 कंपनियां, अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, फ्रिगोरिफिको अलाना प्राइवेट लिमिटेड और इंडाग्रो फूड्स लिमिटेड, इन 3 कंपनियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने 20 निर्माता कंपनी और 20 निर्यातक कंपनियों से 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया। तो ये दोहरा चरित्र देख लीजिए। आप बताइए। गौवंश के संरक्षण की बात करते हैं और बीफ बनाने वाली कंपनियों से 250 करोड़ रुपए का चंदा लेते हैं। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ रमन सरकार 15 साल तक रही। हमने देखा शगुन गौशाला, फूलचंद गौशाला, मयूर गौशाला, ऐसी गौशालाओं में 1678 करोड़ रुपए का अनुदान में घोटाला किया गया। आज इन्हीं के जनपद उपाध्यक्ष हरीश वर्मा की गिरफ्तारी होती है। इनके 15 सालों में 17,000 से अधिक गाय भूख प्यास से मर जाती है और 1,000 एकड़ से ज्यादा जमीन आज गौशालाओं के नाम से इनके नेताओं को अलॉट की गई, जिनका निजी प्रयोग किया गया। हाँ। तो महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदुत्व के चौहान जी जो कह रहे थे कि भूपेश बघेल का एक करीबी स्लॉटर हाउस चला रहा है, क्या उस पर क्या जवाब है? देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक आरोप है। ये इनका चरित्र बन चुका है, अपनी गलतियों को स्वीकार न करना। आप देखिए, धर्मांतर में राजनीति करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार को कि भैया आप धर्मांतर के खिलाफ कानून बनाइए, केंद्रीय कानून को पूरे देश में लागू कीजिए ताकि धर्मांतर पर रोक लगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे, भैया गौवंश संरक्षण की बात कर रहे हैं। 11 साल से आपकी सरकार है, क्या गौवंश के खिलाफ, उसकी तस्करी के खिलाफ क्या कोई कड़ा कानून बनाया? एक इकलौता कानून 2017 में जो एनिमल क्रुएल्टी एक्ट है, जिसमें गौवंश की तस्करी के लिए, गौमांस के व्यापार के लिए कोई कड़ी धारा नहीं है। आपकी सरकार 15 साल में पहले रही, अभी भी 1 साल हो चुके। आप ये दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हैं? बताइए के चौहान जी, कानून आप लोगों के पास, पुलिस आप लोगों के पास,
और तमाम व्यवस्थाएं आपके पास, डबल इंजन की सरकार आपकी, बावजूद इसके इस तरीके से जो गौवंश की हत्या हो रही है तो बड़ा सवाल तो उठेगा ही के.एस. चौहान जी। और तमाम बातें जो अजय जी ने कही है उसका भी जवाब दे दीजिए दर्शकों को। महोदय, मेरे को ये जवाब देते हुए भी बहुत ही कोफ्त हो रही है, दुख हो रहा है। ये जवाब देने में दुख हो रहा है। कानून में कभी ये नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए क्या कुछ दिखा रहे हैं अजय जी, कुछ दिखा रहे हैं आपको अपने माँ बाप ये तीनों कंपनी का डिटेल है, जिससे क्या तरीका है? चंदा लिया इन्होंने। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ठीक है, बोलिए के.एस. चौहान जी, बोलिए। मैं तुम्हारा अजय जी बीच में बोला क्या? कुछ दिखा रहे थे, बोलिए बोलिए के.एस. चौहान जी, बोलिए। तुम्हारे बीच में बोला नहीं, मेरे बीच में बोलना नहीं। नहीं, वो बोल नहीं रहे थे, वो दिखा रहे थे। मेरे बीच में बोलना नहीं, तुम्हारे बीच में के.एस. चौहान जी, बोलना नहीं। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। तुम्हारे बीच में नहीं बोला मैंने। के.एस. चौहान जी, व्यक्तिगत टिप्पणी तुम्हारे नहीं। बीच में नहीं बोला, मेरे बीच में आप बोला बोलिए, नहीं। आप अपने, आप नहीं बोलेंगे, बोलिए आप। बात रखिए, ये बदतमीजी मत करिए चैनल पे। नहीं करेंगे, बोलिए आप। तुम कर रहे हो। के.एस. चौहान जी, बोलिए बदतमीजी में तुम मत करना। बोलिए के.एस. चौहान जी, बोलिए आप। वो सिर्फ मैं दिखा ये रहे बोल थे। रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि कांग्रेसियों के लिए गंगा एक नदी होगी, हाँ। लेकिन हमारे लिए गंगा एक मां है। ये किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है, ना ही किसी संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में यह भी नहीं लिखा है कि आपको अपनी माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हम माँ बाप की सेवा करते हैं। और कानून में मेरे को शर्म आती है कि इतने संवेदनशील मामले में ये इस टाइप की हरकत कर रहा है। दूसरी बात, ये होगा कोई मवेशी, ये राजनीतिक पाखंड मत हमारे लिए गौ माता। अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, आप अपनी बारी में, आपके पास आऊंगा। दो ही मेहमान है हमारे पास, दो ही मेहमान है, कांग्रेस बीजेपी, आपके पास आऊंगा, उनको सुन लीजिए, तुम बोलने नहीं दे रहे हो, उनको सुन लीजिए। क्योंकि तुम के.एस. चौहान जी सुन लीजिए, बातें करके, इधर उधर की बातें करके बोलिए आप के.एस. चौहान जी, ये बोलिए। इस बात को छुपा नहीं सकते। बोलिए के.एस. चौहान जी, बोलिए। खुर्शीद अली कौन था? एक कांग्रेसी नेता है वो, जिसको संरक्षण मिला है कांग्रेसी नेताओं का। इसको आपको आप जुटला नहीं सकते। कोई भी बात करके, इधर उधर की बात करके आप नहीं जुटला सकते। क्यों? क्योंकि जो जिसके संरक्षण में और जो काम कर रहा है और जिसके घर में और जिसके बच्चे वहां पर पाए गए हैं, जो आरोपी है वो कांग्रेसी नेता है। दूसरी बात, वहां पर जो आसपास के लोग जाते थे तो उनको 3-3 बार चाकुओं से हमला किया गया और डराया धमकाया गया जो जाते थे रोकने के लिए। उसके बाद आपके घर के नीचे अगर कोई अपराध हो जाता है तो उसके लिए जवाबदार आप नहीं होते हो। अजय गंगवानी जी, आपके घर के नीचे अगर कोई अपराध होगा तो उसके लिए जवाबदार आप नहीं हो। जो आप बोल रहे हो कि 500 मीटर में जनप्रतिनिधि का घर है, हाँ ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। अरे के.एस. चौहान जी, कोई बात हुई क्या? नहीं है ये कोई बात हुई क्या? क्यों जनप्रतिनिधि कोई जवाब दे ही नहीं है क्या? के.एस. चौहान जी, ये बेतुकी बातें हैं। के.एस. चौहान जी, ये बेतुका बात कर रहे हैं आप। जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं होगी। क्यों? जनप्रतिनिधि एक जिम्मेदार हो। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, मेरी बात सुन लीजिए। लोकप्रिय चैनल पे ये बीफ बनाने वाली कंपनियों मेरी से बात चंदा सुनिए। ये बेतुकी बातें नहीं, ये बेतुकी बातें नहीं। के.एस. चौहान जी, बोलिए अजय जी। क्या बेतुकी बात मैं है? कंप्लीट कर लेता हूँ। क्या बेतुकी देखिए, बात है? 2 चीजें महत्वपूर्ण है। नहीं, एक मिनट में बात सुनिए, मैं बोलने नहीं दूंगा। क्या बेतुकी बातें की? के.एस. चौहान जी, आपने कहा कि जनप्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं होगा। अगर 500 मीटर के एरिया में उसके कुछ हो जाता है तो वो जिम्मेदार नहीं होता है क्या? जनप्रतिनिधि किस लिए? वो पूरे क्षेत्र का वो जिम्मेदार। तो बोल रहा हूं ना, अगर आपके घर के नीचे कोई अपराध होता है तो उसके जवाबदार आप होंगे। आपके घर के नीचे अगर कोई अपराध होता है तो उसके ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। ठीक है अजय जी, जवाब दीजिए। अजय जवाब दीजिए, जवाब ले लेते हैं। के.एस. चौहान जी, इस तरीके से के.एस. चौहान जी, इस तरीके से आतुर होने की जरूरत नहीं है। के.एस. चौहान जी, अजय जी से जवाब ले लेते हैं। आतुर नहीं हो रहा हूं, मेरे को ये बताइए कि अजय जी जवाब दीजिए। इनको शांत कर दीजिए, मेरे निवेदन है। ठीक है, आपके बारे में अब ठीक है। के.एस. चौहान जी, अब बात सुन लीजिए अजय जी की। एक मिनट बात सुन लीजिए।
हाँ। जब इनके जिले में, इनके मुख्यमंत्री के जिले में हाँ। मोबिलिटी होती है, हाँ। तो उसका जवाबदार कौन होता है? क्या मुख्यमंत्री जवाबदारी लेंगे? अगर उनके जिले सरकार की बिल्कुल जवाब लेंगे। प्रशासन किसका है? अरे के चौहान जी क्यों कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या मुख्यमंत्री के चौहान जी कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों नहीं जिम्मेदार? मुख्यमंत्री क्यों नहीं जिम्मेदार? सूबे का मुखिया है वो, सूबे का मुखिया है, क्यों नहीं जिम्मेदारी लेगा वो? ये बेतुकी की बातें नहीं है, जनता ने चुना है ये उसे, बेतुकी की बातें हैं। मुख्यमंत्री को जनता चुन के भेजती है, क्यों नहीं जिम्मेदार होंगे? मुख्यमंत्री नहीं, जिम्मेदार मैं लेंगे, बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री के जिले बिल्कुल में लेंगे जिम्मेदारी। ये अपराध होता है, तो कैसी क्या बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री अजय जी? उसकी जवाबदारी लेंगे? इनको शांत करके फंस गए अपनी बात। ठीक है, अब के चौहान जी अब अजय जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके नहीं, पास ये आऊंगा। बेतुकी की बातें नहीं है। ठीक है, बीच ये में इंटरप्ट बेतुकी मत बातें कीजिएगा नहीं है। के चौहान जी। अगर आपके घर के पास कोई अपराध आपकी हो ठीक है, रहा के चौहान जी तो बीच में इंटरप्ट मत आपको कीजिएगा। नहीं मालूम है, तो अब अजय आप जी को कैसे बोलने बोलेंगे दीजिए, उसको? उसके बाद आपके पास आऊंगा। इनका साउंड जी अजय जी बोलिए। जी देखिए, महत्वपूर्ण दो बातें हैं। हाँ, मैंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि बीफ बनाने वाली कंपनियों से चंदा ले रहे हैं। अरे सब तो मैंने ये चौहान जी बताओ उस कि बात वो को स्वीकार कर रहे हैं। अजय जी, अजय जी भी कांग्रेसी नेता था कि नहीं था? के चौहान जी आप इस तरीके से बीच में बोलेंगे तो आवाज कम करनी पड़ेगी। है कि नहीं है? कम कर दीजिए, मेरा निवेदन है। के चौहान जी इस तरीके से बोलेंगे आवाज कम करनी पड़ेगी हमें। है कि नहीं है? बताइए पहले। कर दीजिए, जरूरी है। उसके ठीक है, बाद अजय जी बोलिए आप, अजय जी बोलिए। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आपकी सरकार 1 साल हो चुका, पुलिस आपका, प्रशासन आपका, आपके मोहल्ले के व्यापारी कह रहे हैं, वहां के लोग कह रहे हैं कि 8 से 9 महीने से चालू है, तो राजनीतिक संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, 8 से 9 महीने आखिर क्यों वेट कर रहे थे आप लोग? क्यों अगर राजनीतिक संरक्षण दिया जाता क्यों तो आज जाके कैसे पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? यहाँ पे आज कैसे चैनल पकड़ा में जाता? बैठ के गलत बयानबाजी करना, राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है कि तो आज जनप्रतिनिधि कैसे की पकड़ा कोई जाए? जिम्मेदारी नहीं है, पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री कौन कोई पकड़ा है? जिम्मेदार नहीं है, तो भैया छत्र के जनता ने आपको चुना क्यों है? अगर के- आज के- राजनीतिक क्यों बने? संरक्षण दिया जा रहा है के तो चौहान कैसे जी। पकड़ा गया? तो शांत कर दीजिए यार। के चौहान जी, कैसे पकड़ा गया? अरे के चौहान जी आज अगर क्या हो गया है? राजनीतिक संरक्षण हम दे रहे हैं, क्या हो तो गया 4 के चौहान जी? महीने के बाद कैसे सुन तो पकड़ा गया? लीजिए, ये पिछले 5 साल सुन में लीजिए कौन के पकड़ा चौहान गया? जी अजय जी को, उसके बाद हद आपके हो पास गई, अपनी हद बारी हो में गई। बोलिएगा। मैं बोला हूं ना, 2 मेहमान हमारे पास है, ज्यादा लोग नहीं है, तो बीच में आपकी बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा। देखिए, बोलिए। एक मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, अजय जी संक्षेप में, हमारे पास समय की कमी है। बिल्कुल संक्षेप में कह रहा हूं। हाँ। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि हमने गौवंश का सम्मान किया, हमने गोदान योजना शुरू की, जिसका नतीजा था कि गौवंश का सृजन हो रहा था, संरक्षण हो रहा था। अब ये जानबूझ के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के चलते आज 10,000 गौठानों को अजय जी बोलिए आप। कि हाँ, ये अच्छा किया आपने, मेरा हाँ, निवेदन बोलिए, था आपसे। बोलिए। आज 10,000 गौठाने हमने शुरू की, जिसमें 1,70,00,000 जो गौवंश थे वो सुरक्षित थे, वो सड़कों पे नहीं आ रहे थे। आज ये जानबूझ के राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते विश्वदेव साहब सरकार उन गौठानों को बंद करते हैं, वो पशुधन आज सड़क पे आते हैं। आज उनका जो गौ तस्करी हो रही है, आज लगातार महाराष्ट्र से, मणिपुर से, गोवा से जो बॉर्डर है, वहां से गौवंश की तस्करी हो रही है, तो उसके आज ये भारतीय जनता पार्टी की सहायक सरकार के चौहान जी बोलने नहीं देंगे। वो कांग्रेसी नेता था कि नहीं ये था? बुरी के तरह से चौहान फंस जी। चुके हैं। वो एकाज जेवर और अनवर जेवर के साथ मिला हुआ था कि नहीं था? वो ये क्या हो रहा है आपके डिबेट में? क्या तो मुझे लग रहा है ऐसे लोगों के ठीक है, साथ- चलिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। के चौहान जी आपका, अजय गंगवान जी आपका। हालांकि के चौहान जी आज बोलने नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या होमवर्क करके आए, बीजेपी क्या कुछ इनको बोलकर भेजी है, ऐसे एक ही मुद्दे पर रटे जा रहे हैं। चलिए, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि गौ वंश की जो इस तरीके से तस्करी हो रही है, हत्या हो रही है, इस पर सवाल ये है कि कब इनकी हत्याएं रुकेंगी, और कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, दोनों से यही सवाल है। जनता यही कह रही है कि देखिए गौवंश की हत्या रुकनी चाहिए। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया।